वीर गति प्राप्त सैनिक श्याम सिंह यादव को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए मैं उनको नमन करता हूँ और इस प्रांगण पे उपस्थित जो भी इस क्षेत्र के निवासी सैनिक, माताएं, बहनें, बुजुर्ग आए हुए हैं, सभी का सैनिक समाज सेवा संगठन की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि हर वर्ष ऐसे ही आप लोग सहयोग करते रहेंगे। आज श्याम सिंह यादव की प्रथम पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि उनके पिता, उनके माता, उनकी पत्नी, उनके बच्चे इस दुख की घड़ी में अपने आप को संभाले और अपने परिवार को आगे पदोन्नत करें, मार्गदर्शन दें। मैं हमेशा सैनिक समाज सेवा संगठन की तरफ से जब भी कोई सहयोग हो, कोशिश हमारी यही रहेगी, मैं हमेशा आप लोगों के बीच खड़ा मिलूंगा और हमारी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी सैनिक के साथ, खासकर जो ये संगठन बनाया गया है सैनिक समाज सेवा संगठन, ये सैनिकों के लिए है, जिसमें हमारे भूतपूर्व सैनिक, सेवारत सैनिक, आईटीबीपी, बीएसएफ, आर्मर्ड फोर्स एंड इंक्लूडिंग उत्तर पुलिस फोर्स, सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके साथ हमारे साथ जो सिविल वरिष्ठ युवा वर्ग जो इस संगठन में अपना सहयोग करना चाहते हैं, उन्हें भी स्थान दिया जाता है और ये संगठन हमेशा कहीं भी आप आवाज लगाएंगे, आपको जरूर खड़ा मिलेगा। जब मैं सेना से रिटायर होके आया था, तब मैंने रायबरेली जिला नहीं, मैंने पूरे भारतवर्ष की स्थिति देखी। 2 साल सिर्फ मैंने मनन किया कि आज सैनिकों के नाम पर, चाहे कोई विधायक हो, यदि यहाँ पे कोई हमारे बीच में बैठे हैं तो बुरा नहीं मानना, क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी होती है और मैं सच्चाई से लड़ने से पीछे नहीं हटता हूँ, चाहे मेरा गला न क्यों काट ले। इसलिए जब सैनिक की बात उठती है वेलफेयर की, इनको वेलफेयर दिया जाए, उस समय ना कोई विधायक, ना कोई मंत्री, कोई भी सामने नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन वो शहीद हो जाएगा, उसके दरवाजे पे इतना बड़ा जमौड़ा लगाने आ जाएंगे, सिर्फ तस्वीरें खिंचाने के लिए कि मैं कितनी जल्दी पहुंचूं और तस्वीर खिंचा करके यहां से निकल जाऊं, मेरा मीडिया में नाम आ जाए कि मैं वहां पहुंचा था श्याम सिंह यादव की पुण्यतिथि पे पुष्पांजलि अर्पित करने। लेकिन नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप उन देश के सैनिकों के लिए गर्वान्वित करते हैं और उनके साथ आप जुड़ते हैं, उनके नाम को आप आगे बढ़ाते हैं या उनके नाम पे कुछ बेनिफिट देने के आप सोचते हैं, तो उनके परिवार के भी विषय में सोचिए। इन्हीं श्याम सिंह यादव के पिता, पत्नी का परिवार यहाँ बैठा हुआ है, जो इस सरकार में आज वादे किए गए थे। यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री, यहाँ के जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी, यहाँ के जिला अधिकारी, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो वादे किए थे गए हैं,
और मेरी आवाज जहां तक पहुंचती है, जिस सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचती है, उन पदाधिकारियों तक पहुंचाइए। जो वादे किए गए हैं वो वादे अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, उन्हें कृपया जल्दी से जल्दी पूरा किए जाएं। ये हमारे वादे नहीं हैं, ये जिन्होंने किए हैं वो बड़े सीना तान के ठोक के बोला था कि हम ये करेंगे, लेकिन आज 1 साल पूरा हो गया है उनकी पुण्यतिथि में। तो मैं उन्हें पुनः इस मंच के माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं कि जो वादा करके गए थे वो निभाने का काम करें, अन्यथा आने वाले कोई भी शहीद सैनिक का परिवार आपका सम्मान नहीं करेगा, किसी भी हालत में नहीं करेगा। और खासकर मुझे पता लग गया सैनिक समाज सेवा संगठन का, तो खासकर मैं तो हमेशा विरोध में ही खड़ा रहूंगा। हमें चाहे, मैंने पहले कहा, कोई गोली मारने में डरता नहीं हूँ, क्योंकि गोली से खेल के ही आया हूँ और उस गोली से मैं कभी नहीं डरता हूँ। लेकिन जहाँ सैनिकों की बात आएगी, सैनिक समाज सेवा संगठन हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे रात हो चाहे दिन। और मैंने रायबरेली जिले के अंदर वो कर दिखाया है, जो आज मैं देखता था एक डीएम के पास, एक एसपी के पास वर्दी पहन के सैनिक रोता था, अपने आंसू पोंछता था, वहां भीख मांगता था कि मेरी जमीन कब्जा की जा रही है, मेरा घर तोड़ा जा रहा है। लेकिन सब अपने फायदे के लिए, चंद पैसों के लिए, चंद गुलामी के लिए उस सैनिक की मदद करने से टकरा रहे थे। तब मैंने ये सोचा कि नहीं, आज हमें लड़ाई अपने आप खुद लड़नी है, इसलिए मैं इस संगठन का निर्माण किया हूँ, सैनिक समाज सेवा संगठन नाम दिया हूँ और सभी सैनिकों को एक साथ खड़े होने का मौका दे रहा हूँ कि कहीं भी, किसी भी प्रदेश, किसी भी जिले, अन्य प्रदेश, ये संगठन आपका राष्ट्रीय संगठन है। आप कहीं पर भी हैं, आप इस संगठन से जुड़ सकते हैं। और 100% मैं वादा करके जा रहा हूं आज इस जिले से, जो चीज इस परिवार को अभी तक नहीं मिला है, मेरी संज्ञान में आया है, मैं 100% यहाँ से जाने के बाद अपने इस लेटर पैड से मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री तक, फौज का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बचेगा जहां मैं लेटर लिख के नहीं भेजूंगा। और जो वादे किए थे वो हम पूर्ण करवाने की पूरी जिम्मेदारी और कोशिश रहेगी कि वो जल्द से जल्द कराए जाएं। और आप लोगों का इससे सहयोग रहेगा तो मैं वादा करता हूं कि आपके भी जिले में इसी प्रकार से इस संगठन के माध्यम से किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा। तो कोई एक नियुक्ति जारी करें, जिला अध्यक्ष बने, आप लोग यहाँ पर संगठन का नाम रोशन करें। और जैसे भी अभी हमारे बड़े भैया सूबेदार साहब ने कही बात कही है कि ये जो फौजी हैं, फौजियों के नाम पे सिर्फ लूटते हैं, तो ये लूटने का काम किसको रोकना है? हमें रोकना है। हमें रोकना होगा तो हमें आगे आना होगा। हम विरोध किसी का नहीं करते हैं, लेकिन अगर अपनी हक की लड़ाई लड़ते हैं और अपना हक मांगने में हम पीछे रह जाएंगे तो हम कभी अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए मैं उन सभी पूर्व सैनिक सेवारत सैनिकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि संगठन के साथ जुड़िए और जुड़ करके इस आवाज को बुलंद करने का काम करें। कहीं भी आपको लगता है किसी सैनिक के साथ कोई ऐसी बात हो रही है, कोई भी पदाधिकारी आपको छेड़ रहा है, आप किसी भी क्षेत्र में चाहे बैंकिंग में कहीं भी चाहिए, आप बताइए, 100% आपको सलूशन दिलाया जाएगा। मुझे आना पड़े, मैं चल के भी आऊंगा, मुझे फोन करना पड़ेगा तब भी करूंगा, मुझे खत लिखना पड़ेगा, मैं खत के माध्यम से भी सूचित करूंगा। लेकिन मैं यही चीज आप लोगों को दोबारा फिर से दोहराऊंगा कि आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं इस परिवार का, इस गांव का, इस जिले का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो आप लोग इस प्रांगण में आए और कार्यक्रम को सफल बनाया। और हमेशा इसी तरह, जैसे हमारे छोटे भाई प्रेम भाई कह रहे थे, ये हर साल होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि आज छोटा है, कल हम एक साथ होंगे तो हम इससे बहुत बड़ा भी कर सकते हैं। क्योंकि जो एक सैनिक देश का सैनिक कर सकता है, वो शायद सोचने के लिए लोगों के लिए बहुत मुश्किलें पड़ जाती हैं कि हम क्या करें। हम भी एक बहुत नॉर्मल परिवार से हैं,
शायद आप लोग सोचते होंगे कि ये बहुत बड़े घर का होगा और आकर के यहाँ बड़ी बड़ी बातें छौंक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। मैं उस घर का बच्चा हूँ कि जिस घर में पैदा हुआ था, छप्पर रखे थे, पानी बरसता था तो चारपाई में बिस्तरा समेट कर बैठ जाता था। और उस समय लालटेन ही खरीदना बड़ी मुश्किल थी, जो शीशी आती थी उसमें मिट्टी का तेल जला के रातों रात पड़ते थे। वो मेहनत मैंने देखी है, वो दिन हमने देखा है। तो उस मेहनत और उस दिन को देखते हुए आज वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि अगर उस उम्र में मैंने ये देखा और मैंने फौज ज्वाइन की, और मुझे फौज ज्वाइन करने का बड़ा ही शौक था। इतना बड़ा शौक था कि मेरे साथ 3 एक साथ टकराव हुए जॉब के, एयरफोर्स, नेवी, सीआरपीएफ, तीनों मैंने छोड़ दिया।